हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त मंथ करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं अगस्त महीने का पावर प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए पहला सवाल। प्रधानमंत्री ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है कि सारे के सारे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी कराएंगे? जैसे देखिए, आपको सबसे ज़्यादा याद होगा इजराइल जो कंट्री है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में कौन सा टेक्नोलॉजी बनाया था? आयरन डोम टेक्नोलॉजी, राइट। इसराइल ने बनाई थी आयरन डोम टेक्नोलॉजी। उसी तरह इंडिया भी अपना एक टेक्नोलॉजी बनाया, इंडियाज एयर डिफेंस, अक्षतीर, आकाश तीर। तो ऐसे न जाने और भी कितने सारे सब बनेंगे। तो ये सारे के सारे हमने एक मिशन में रखा हुआ है। इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। तो आने वाले दिनों में आगे जितना भी इंडिया का सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम चालू होगा, ये सारे के सारे इज रिलेटेड टू इंडिया का खुद का मिशन होगा, विच इज नोन एज सुदर्शन चक्र। तो सारे के सारे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनेंगे और एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल टू अस। चलिए नेक्स्ट, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025, ये है स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो ये होने वाली है आने वाले दिनों में इंडिया में होने वाली। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि हम मान लेते हैं कि 2026 का वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो फीफा वर्ल्ड कप ये होने वाला है कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। आपको भली भांति याद है कि 2022 का कतर में हुआ था जो अर्जेंटीना जीता था, राइट। और अगर आपको पूछ ले कि चेस वर्ल्ड कप, चेस की जो वर्ल्ड कप होती है फीफा 2025 में जो ऑनगोइंग है, ये कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे होनी है? गोवा। और वैसे भी अगर आपको पूछ ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी लेकिन ये शिफ्ट हो गई है ग्लासगो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लासगो, इट इज गोइंग टू बी हैपन इन ग्लासगो। और अगर आपको पूछे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो कि 2027 में होने वाली है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो होने वाली है, ये होने वाली है इन द सिटी ऑफ माल्टा, इन द सिटी ऑफ माल्टा। एवरीबॉडी क्लियर? तो इतने सारे अपकमिंग इवेंट्स हमारे होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो मतलब हमारे इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, नेपाल, इधर चाइना, अरुणाचल चाइना, राजस्थान, थोड़ा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इधर गुजरात, तो जितने भी स्टेट्स हैं हमारे जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो वहां से हो सकता है कि कोई इन्फिल्ट्रेट कर जाए। अगर कोई टेररिस्ट वहां से घुस रहा है तो वहां के नियर बाई विलेजेस को हमें एकदम सख्त मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि टेररिस्ट घुसेगा तो विलेज के एरिया से ही घुसेगा। तो जितने भी विलेजेस हैं उस स्टेट में जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, उनको रोकने के लिए हमारा घरेलू मिनिस्ट्री इसी प्रोग्राम को बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम। पहला कार्यक्रम सक्सेस रहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1.0, और अभी जो चल रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0। तो इसको हमारे रक्षा मंत्री ने शुरुआत किया है। मतलब जितने भी वो विलेजेस हैं जो कि हमारे स्टेट में इंटरनेशनल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान के बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश से, वहां से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट ना हो, तो उनको वही विलेजेस पे रोक देना है। तो इसके लिए जो चर्चा हुई थी, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके नेक्स्ट, शिप की ला इज ए उर्दू वर्ड। उर्दू में ला का मतलब पास होता है। ओके, तो शिप की ला पास अभी अभी न्यूज में था, आपने सुना होगा। इंडिया और चाइना में अभी अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, ब्रिक्स समिट में बातचीत हुई है, एससीओ समिट में भी बातचीत हुई है। तो अभी ये हिमाचल प्रदेश में था, ये रास्ता खुल गया है। तो ये रास्ता क्या है? एक्चुअली दिस इज ए शॉर्टकट टू रीच मानसरोवर लेक। इट इज ए शॉर्टकट टू रीच मानसरोवर लेक। इसलिए न्यूज में था, और न्यूज में था मतलब करंट अफेयर्स में डेफिनेटली इसके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम में आने में। जैसे मैं आपको पूछ लूं, कश्मीर से लद्दाख अगर जाना है, आपको जाना है कश्मीर टू लद्दाख, तो ये कौन सा पास हो गया बताओ फ्रेंड्स? कश्मीर टू लद्दाख, जोजिला पास, कश्मीर टू लद्दाख। और इसी में प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इंडियाज हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जहां पे आप राइडिंग कर सकते हो, रोड है तो आप जा सकते हो, एकदम ऊंचाई में है, तो ये मनाली
मनाली से लेह के जो रास्ता है यहाँ पे लोग जाते रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग बाइक लेके निकल जाते हैं, तो वहाँ पे इट इज वेरी मच हेल्पफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि अभी अभी NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो लोग टोल प्लाजा में एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा स्कीम हो तो बताओ। तो वही है सवाल कि जो लोग टोल गेट में काम करते हैं बच्चे, वो जो गाड़ियां जाती हैं उनको कट करते हैं, वहां पे जो बच्चे काम करते हैं, उन लोगों के बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा हुआ है, उनको फाइनेंशियल हेल्प या एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में या इंश्योरेंस प्रमोट करें, तो उनके बेटरमेंट के लिए। तो इट इज नोन एज प्रोजेक्ट आरोहन, इसी को हम बोलेंगे प्रोजेक्ट आरोहन। ओके फ्रेंड्स, तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की आप अगर अदर स्कीम्स की बात करोगे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई NH के साइड में एक्सीडेंटल कंडीशन में गिरा हुआ एकदम खून से लथपथ, अगर आप उसको क्रिटिकल केस में हॉस्पिटल लेके जाते हो, NH पे गिरा हुआ है, तो आपको 5,000 रुपीज का अवार्ड मिलेगा। तो ये स्कीम को बोला जाता है गुड समैरिटियन स्कीम। आप NH पे जा रहे हो, खड्डे वड्डे बहुत हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है कि खड्डे वड्डे जो भी है, जैसा भी है, कोई ना कोई कंट्रैक्टर बनाता है, तो आप उनकी डिटेल्स देखिए कि किसने बनाया। तो जितने भी NH में सब NH कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कौन से पोर्टल में रहता है? इस पोर्टल को बोलते हैं डाटा लेक पोर्टल। आप जब NH में जाते हो तो आपको पता होगा कि आप लोग ये करते हो, GPS फॉलो करते हो। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा, बिहार में कुछ लोग GPS में जा रहे थे, फॉलो करके ब्रिज आधा टूटी थी, वहीं नीचे गिर गई। मुंबई सी बीच के एरिया में कुछ अगर GPS से कैब बुक करते हो तो समंदर के बीच में दिखाता है। तो NH बोलता है कि आप इंडिया में जा रहे हो और इंडिया में रोड में आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो इसलिए आप ये ऐप यूज करो। ये ऐप का नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू NHAI। अभी अभी रिसेंटली एक स्कीम आया है विच इज नोन एज फास्टैग एनुअल पास। तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, देखो फास्टैग रिलेटेड टू NHAI, ये आप सबको पता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें या तो आप 3,000 रुपए दो, 3,000 रुपया पर ईयर, या फिर 200 ट्रिप, जो भी अर्लियर हो, तो उसी के बारे में आपको चर्चा है। मतलब आप कहीं जा रहे हो, एक दिन का टोल प्लाजा आपको 200 गिर रहा है, हमेशा ऑफिस में जा रहे हो, तो 200 ट्रिप ले लो, या फिर 3,000 रुपए में 200 ट्रिप ले लो। सो इस टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? फास्टैग एनुअल पास। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी अभी कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? IGFTCH। इट इज ए ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ओके, so this is global financial technology। तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा के स्टेट ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय उड़ीसा। अब जैसे मैं आपको पूछ लूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब आप इसमें 2 स्टेट मिल जाओ, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करो, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कौन से 2 स्टेट मिले हुए हैं? उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। उसी प्रकार जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती है, क्योंकि पानी बहुत कीमती है, तो पानी को हम कैसे संभाल के रख सकते हैं या फिर प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं पानी का, तो इट इज नेम वाज प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए उड़ीसा स्टेट ने टाई अप किया है तेलंगाना स्टेट के साथ। उसी प्रकार ये जो IGFT टेक्नोलॉजी है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने साइन किया है डीलिंग विथ रिलेटेड टू सिंगापुर गवर्नमेंट। ओके, तो ये सब इंटरलिंक पॉइंट्स है। तो पानी की समस्या आती है तो डेजर्ट में इजराइल वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है एशिया में। तो ये हम कौन से कंट्री के साथ मिलके करते हैं? उड़ीसा और तेलंगाना ने मिलके कौन से कंट्री से हेल्प अप लिया है? इजराइल। तो ये इजराइल का है, ये सिंगापुर का टेक्नोलॉजी है। तो इस टाइप के टेक्नोलॉजी हमारे कौन से चीज किसके साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी कंटिन्यूसली 3 बार बॉक्सिंग फेडरेशन चैंपियन कौन बना है? 3 बार कंटिन्यूसली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो अजय सिंह। He is none other than अजय सिंह। तो तीनों बार रह चुके हैं, बात तो कुछ होगी क्योंकि इंडिया मेडल्स भी बहुत काफी जीत रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट, साक्षी स्कीम, ये अभी भी रिसेंटली स्कीम आया है, इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म।
इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री भी बहुत नाम आए दिनों चर्चा में है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन, ये सब इसके अदर स्कीम्स है। ओके, जैसे कि स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, देखो अपना देश, देखो अपना देश कैंपेन, या फिर आप मान लो इट इज रिलेटेड टू एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये सारे के सारे जो स्कीम्स है, ऑल दिस स्कीम्स, these are the other schemes which are related to those effects. Okay, all these are schemes are related to Ministry of Tourism. Okay friend, even प्रसाद स्कीम भी आप इसमें ले सकते हो। Okay, including प्रसाद स्कीम, ये सारे के सारे स्कीम इस पे आ जाते हैं, प्रसाद स्कीम। okay, ठीक है। तो साक्षी स्कीम लॉन्च बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री, और ये चार उसके स्पेशल अलग अलग स्कीम्स है। स्कीम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं स्कीम्स की बात करते हैं, या तो बहुत फेमस है या फिर रिसेंटली भी चर्चा में है। नेक्स्ट, संपूर्णता अभियान। संपूर्ण माने टोटल, संपूर्ण माने टोटल, टोटल केयर लिया जाएगा सब लोगों के हेल्थ का, प्लस उनके फाइनेंशियल स्टेटस। तो उनके हेल्थ का प्रॉपर केयर लेने के लिए इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है, तो इंस्टीट्यूशन में आंसर आएगा नीति आयोग। अब इस नीति आयोग से आपसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि इसके हेड कौन है। आपको पता है प्रधानमंत्री, इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ, फर्स्ट सीईओ कौन थे और अभी प्रेजेंट सीईओ कौन है। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सीईओ तो कोई भूलेगा नहीं, अमिताभ कांत, क्योंकि फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट कौन है, तो इसमें ये भी आ जाता है फर्स्ट सीईओ। तो प्रेजेंट सीईओ अभी किसको बनाया गया है, BVR सुब्रमण्यु, BVR सुब्रमण्यु। ओके, और नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ था, जनवरी 1, 2015 को इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट हुआ था। और नीति आयोग जो आया था, इसने किसको रिप्लेस किया था फ्रेंड्स, इट हैज रिप्लेस द अर्लियर एस्टेब्लिश्ड प्लानिंग कमीशन, इट हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको इस पे याद अब रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं पोर्टल, स्वयं अपना पढ़ाई स्वयं करो, कि जो लोग ट्राइबल एरियाज में हैं, ऐसे ऐसे कोने कोने जगह में जहां तक एजुकेशन सेक्टर या उनको एजुकेशन लेने के लिए शहर में आनी पड़ती है, तो वैसा नहीं आनी पड़ेगी। तो क्लास 9th से लेकर PG लेवल तक सारे के सारे एजुकेशन ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। एजुकेशन बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फेमस स्कीम है PM श्री स्कूल्स। इसके बाद अलग अलग स्कीम्स भी आप लिख सकते हो, नीट स्कीम, ओके, जिज्ञासा, पढ़ने की आशा, जिज्ञासा स्कीम। तो ये सारे के सारे स्कीम्स ऑल रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आपको हर मिनिस्ट्री के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में आपको बताएंगे, इसके बारे में भी आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन से कंट्री ने होस्ट किया है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन रोबोट। अब रोबोट भी ह्यूमन जैसे मिल रहे हैं, तो इट इज एस्टेब्लिश इन चाइना। अब चाइना में ऐसा पैकेजिंग भी हो रहा है कि रोबोट मिल रहे हैं, आप जैसा उसका इंस्ट्रक्शन है वैसा ही फॉलो करोगे तो लोगे, तो आप इसको इजीली एक्सेस कर भी सकते हो। और आजकल चाइना तो बहुत आगे टेक्नोलॉजी 2050 की तरफ में जी रहा है। ओके, चलिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे, अगस्त महीने का करंट अफेयर्स है, तो अगस्त महीने में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब हम मनाते हैं, 29 अगस्त, ध्यानचंद के बर्थडे पर। तो यहाँ पर जो थीम है ये क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको बहुत सारे थीम याद रखने हैं। जैसे 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसका थीम क्या है। जून 5 इसका थीम क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अक्टूबर 16 वर्ल्ड ओजोन डे, दिस इज वर्ल्ड ओजोन डे, तो इसका थीम क्या है, इसी तरह के आपको याद रखना है। ओके, तो स्पोर्ट्स डे में ये हमने थीम लिया था कि 1 घंटा खेल के मैदान पर, 1 घंटा खेल के मैदान पर। आपने और एक ऐसा थीम सुना होगा फ्रेंड्स, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। तो ये मतलब ये मत लिख देना कि ये किसका स्कीम है कि एनवायरनमेंट डे का, नो, इसका स्कीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। मोदी जी का जो बर्थडे हुआ था और उसमें फॉरेस्ट में प्लांटेशन के लिए सैपलिंग लगती है, तब ये था, तो ये फॉरेस्ट के लिए था। तो ये फॉरेस्ट में ट्रीज प्लांटेशन, जनरली ट्रीज के प्लांटेशन को सैपलिंग बोला जाता है, ट्री के प्लांटेशन को सैपलिंग बोला जाता है। ओके, तो इसी चीज को हम बोलते हैं। तो 1 घंटा खेल के मैदान पर, इट इज रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट,
अभी अभी मिस यूनिवर्स 2015 की कौन बनी? ये बनी है कौन फ्रेंड्स? विश्वकर्मा। कौन विश्वकर्मा? मनिका विश्वकर्मा। तो इट इज रिलेटेड टू मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा। और ये मनिका विश्वकर्मा कहाँ के रहने वाली है? राजस्थान। और ये मिस यूनिवर्स 2025 का प्रोग्राम कहाँ पे हेल्ड हुआ था? इट इज हेल्ड इन द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। तो मैं इनडायरेक्टली आपको आंसर बोल रहा हूँ, आप भी आप ढूंढ पाओ। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स हम किस कंट्री को बोलते हैं? इट इज रिलेटेड टू थाईलैंड। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स नोन एज थाई। ओके, चलिए नेक्स्ट। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट। जब बहुत तेज लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स होती है तब बहुत सारे पेड़ से डायरेक्ट बिजली आती है। आप देखे होंगे ऐसे ग्राउंड में ऐसा पेड़ एक ही होगा तो पाम ट्रीज। तो पाम ट्रीज में भी पेड़ अटैक लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत होते हैं, लेकिन लोग इसको अंधविश्वास में काट दे रहे हैं। आपको नहीं काटना है। तो कौन सा स्टेट ने उस स्कीम लॉन्च किया अभियान कि आप ये पाम ट्रीज को नहीं काट सकते ड्यू टू अकरेंस ऑफ फैटेलिटीज? इट इज लॉन्च्ड बाय ओडिशा। नेक्स्ट। 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हम सबको पता है कि वर्ल्ड में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इतने कंट्रीज के बीच बहुत सन रेज गिरती है। अगर सन रेज यहाँ पे ज्यादा गिर रही है तो ये सन रेज को लेकर हम लोग अच्छे से सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोलर रेज जब ज्यादा गिरती है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर एनर्जी की तरफ। इस आइडिया को देने वाले दो कंट्री थे, इंडिया और फ्रांस। इन दोनों कंट्री ने मिलाकर बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंगोला इज द रिसेंटली 123rd मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्यारे बच्चों, इंडिया में दो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गए हैं। एक बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये वाला, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और एक बन गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो 7 बड़े कैट होते हैं ना, जैसे टाइगर, लायन, स्नो लियोपर्ड, लियोपर्ड, जागुआर, चीता, लाइक दैट। इंटरनेशनल बिग कैट सोलर अलायंस। तो इसका हेडक्वार्टर बना है न्यू दिल्ली। अभी अभी कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर्स, अभी अभी रिसेंटली कौन सा कंट्री इसको ज्वाइन किया है? इट इज नेपाल। रिसेंटली नेपाल ज्वाइन रिसेंटली। नेपाल हैज जॉइंड दिस प्रोग्राम रिसेंटली। ओके, तो ये सारे के सारे इंटरलिंक पॉइंट्स जहां पे एस्टेब्लिश हुए मैंने आपको बता दिए। इट इज अप टू यू, आप कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर बन गया है गुरुग्राम। तो इंडिया में 2 ही प्लेस है जहां पे हेडक्वार्टर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल को, इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन थ्रू ड्रोन्स। अब बात यह होती है कि जो बादल होते हैं, इन बादलों में हमें कुछ पार्टिकल्स स्प्रे करने पड़ते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हम स्प्रे करते हैं, जिसके चलते आर्टिफिशियल रेनफॉल हो सकती है, तो वो पार्टिकल्स होते हैं सिल्वर आयोडाइड, या फिर दूसरा हो गया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को प्यार से हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो ये दोनों के मदद से हम लोग आर्टिफिशियल रेनफॉल करवा सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये आर्टिफिशियल रेनफॉल जो इंडिया में हुआ है, 2 वे में हुआ है। अभी हमारा क्वेश्चन पूछा है कि पायलट, ये बादलों में हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो आप स्प्रे कैसे कर सकते हो? या तो एरोप्लेन से स्प्रे कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन गन से कर सकते हो, या हेलीकॉप्टर में जाके स्प्रे कर सकते हो। तो ऐसा करने के लिए ये एक मेथड है जहां पे हम लोग पार्टिकल्स को स्प्रे कर सकते हैं, राइट। तो ये स्प्रे करेंगे, तो ये जो स्प्रे हुआ था कहां पे हुआ था? आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में किसकी मदद से हमने करवाया था? IIT कानपुर की मदद से, क्योंकि हमेशा दिल्ली में पोल्यूशन होता है। पंजाब और हरियाणा में जो फार्मिंग को जला देते हैं, बर्निंग करते हैं, उसके बाद अच्छा कल्टीवेशन होता है, तो वहां से धुआं उगता है, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन। दिल्ली में मैक्सिमम बच्चे अनेमिया में मरते हैं, निमोनिया से मरते हैं। दिस इज इन दिल्ली। तो ये आर्टिफिशियल रेनफॉल, ये केमिकल्स करवाते हैं। इनको क्लाउड्स में फेंकने की जिम्मेदारी 2 वे से है, या तो आप हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से फेंक लो, या फिर दूसरा मेथड है जो अभी ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है,
पायलट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है जिससे कि ड्रोन की मदद से भी हम ये स्प्रे करवा सकते हैं। तो कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है? इन द पिंक सिटी। इट इज लॉन्च्ड इन द पिंक सिटी। तो ये है जयपुर। पिंक सिटी इज नोन एज जयपुर। ये आपकी जिम्मेदारी है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज नोन एज ब्लू सिटी, व्हिच इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ जॉय हम किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ डेस्टिनी हम किसको बोलते हैं? ये 4 क्वेश्चन आपको दिया। ओके, सिटी ऑफ जॉय, कलकत्ता, डेस्टिनी, विशाखापट्टनम, ब्लू सिटी, जोधपुर, लाइक दैट। ये आप अपना खुद का देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ गया तो क्या क्या क्वेश्चन बने। आर्टिफिशियल रेनफॉल कौन करवाता है? ये केमिकल्स। कैसे होता है? या तो डायरेक्ट होता है या फिर ड्रोन से हुआ, और ड्रोन से पहली बार हुआ इंडिया में, जयपुर में, और यही हमारा सवाल था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री इनाग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2025 एट न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट सवाल, प्रोजेक्ट 17 है स्टील फ्रिगेट्स। ये इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है सबमरीन प्रोड्यूस करने के लिए। तो अच्छे अच्छे शिप्स बनते हैं टू प्रोटेक्ट आवर कोस्ट गार्ड्स। तो एक हो गया उदयगिरी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। कौन से 2? और एक हिमाद्री। खंडगिरी मत लिख देना, हिमाद्री, उदयगिरी एंड हिमाद्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। अगर यहीं पे मैं 2026 का कॉमनवेल्थ लिख दूं तो आंसर था ग्लासगो। अब ये 2030 में जो होने वाला है ये इंडिया में होने वाला है। इंडिया में कौन से शहर में होने वाला है? ये वो शहर है जिसको हम बोलेंगे इंडिया का पहला यूनेस्को हेरिटेज सिटी। इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज सिटी। यस, यू आर राइट, इट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद। जो भी एग्जाम दे लो, ये सारे के सारे इतने पावर प्लस वाले वीडियोस रहते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली हेल्पफुल करवाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ट ऑन व्हील्स। हार्ट मतलब मार्केट चल रही है किसकी? टेक्सटाइल्स की मार्केट चल रही है। तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इस टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री में आपके अदर स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं रिसेंट प्रीवियस करंट अफेयर्स में भी बताया था मंथ के। तो अदर स्कीम्स कुछ ऐसे हो गए, अगर आपने मुद्रा स्कीम से मुद्रा लोन लिया है, एमएसएमई सेक्टर में मुद्रा स्कीम आती है, तो मुद्रा लोन लिया है, तो मुद्रा में क्वेश्चन आती है कि कितने हैं? 10 लाख का तक था किशोर, लास्ट में तरुण 10 लाख का था, तो 10 लाख अभी 20 लाख बन गया, तरुण प्लस। तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है। तो अगर आपने एमएसएमई सेक्टर से लोन लिया, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बना रहा है, तो प्रधानमंत्री आपके मित्र बन जाएंगे। इसी स्कीम को बोलते हैं पीएम मित्र स्कीम। इसमें बस एक ही चीज याद रखिए, ये टी रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स। अगर आपने मित्र स्कीम में अच्छे अच्छे टेक्सटाइल प्रोडक्शन किए तो आपका जो प्रोडक्ट है हो सकता है कि लोकल मार्केट या ग्लोबल मार्केट में भी पहुंचाएंगे, इंडिया में देसी माध्यम से, फ्लिपकार्ट की मदद से, तो आप बहुत बड़े बन जाओगे। जब आप बहुत बड़े बन जाओगे तो बड़े को बोलते हैं ग्रेट। तो ये बन गया ग्रेट स्कीम। तो प्यारे दोस्तों, तो हमने 3 चीज सीखा अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, हार्ट ऑन व्हील्स कहाँ पे लॉन्च हुआ था? न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था। हार्ट ऑन व्हील्स, मोबाइल वैन में वो जाएंगे, अपने सब बेचेंगे। पीएम मित्र स्कीम रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड ग्रेट स्कीम आल्सो रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो कौन से मिनिस्ट्री में क्या क्या है, ये सारे के सारे हमको पता लग गया। चलिए नेक्स्ट, अभी 43rd लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला था? जैसे देखिए 2022 में लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला था। कोवैक्सीन जब इतना, कोविशील्ड इतना स्प्रेड अप हुआ, तो जिसने इसको बनाया अधर पूनावाला के पिताजी को मिला था। साइरस पूनावाला उनके बेटे हैं, इनके पिता का नाम है अधर पूनावाला। फिर 2023 में जो भी इंडिया के लिए कुछ स्पेशल काम करेगा तो उनको मिलती है। पीएम मोदी को मिला था। अब 2024 43rd लोकमान्य तिलक अवार्ड ये मिला है नितिन गडकरी, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया होगा और किया भी है। आने वाले दिनों में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लांट बनाया है, इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाया है। इतना ही नहीं, आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन कार, वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन कार कहाँ पे लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन कार कौन था, कौन सा कंपनी का था? टोयोटा था। तो ये सारे के सारे इंडिया में इतने बेनिफिशियल इफेक्टिव सब हुए हैं। इट इज रिलेटेड डन बाय नितिन गडकरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी
लैंड माफिया एंड एक्सटॉर्शन गैंग्स जो उत्तर प्रदेश में ठहरे थे, इन लोगों को पकड़ने के लिए शिवजी जैसा पनिशमेंट चाहिए, तो इसलिए इनको बोलते हैं ऑपरेशन महाकाल। उसी तरह उत्तराखंड में आपने देखा होगा जो फेक साधु घूमते हैं, वो फेक साधु को अरेस्ट करने के लिए भी हमने एक स्कीम लॉन्च किया था, इसका नाम है ऑपरेशन कालमेनी। ऑपरेशन कालमेनी। तो इस तरह के ऑपरेशंस आपको आते रहते हैं। और रही बात ऑपरेशंस की, ऑपरेशंस में आपको पता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सब जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति। ये जो तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, वहां पे जो इंडियंस फंसे थे उनको सेफली रिटर्न लाने के लिए। फिर अपने यूक्रेन में, यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रही थी, यूक्रेन में जो इंडियंस फंसे थे उनको सेफली लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑलराइट, ऑपरेशन गंगा। इजराइल और ईरान में जो वार चली थी, इजराइल में भी ऐसा सिचुएशन आया था, हमें वहां से अपने इंडियंस को सेफली रिकवरी इंडिया लाना पड़ा। इट इज नोन एज ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। और इसके बारे में बोलूं क्या, ये तो अभी तक चल ही रहा है ऑपरेशन सिंधु। तो कौन सा ऑपरेशन रिलेटेड टू क्या, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो एज पर द क्वेश्चन, महाकाल लैंड माफिया उत्तर प्रदेश में, कालमेनी फेक योगी साधु को ढूंढेंगे उत्तराखंड में, बहुत लूटते थे लोगों को। इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिक्सेल स्पेस। पिक्सेल स्पेस। अब यहां पे आपको 3 क्वेश्चन और बताते हैं फ्रेंड्स, कि अर्थ में अगर इलॉन मस्क के सैटेलाइट बाहर घूम रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टारलिंक। अगर जेफ बेजोस का घूम रहा है, अमेजॉन के मालिक का, तो उसके हम बोलेंगे क्या, कुइपर इंटरनेट। कोई भी ले सकता है। उसी प्रकार हमारे इंडिया का खुद का सैटेलाइट अभी आने वाला है, और इसी को हम बोलते हैं अनंता टेक्नोलॉजी। 2026 तक ये आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSH स्कीम, NSSH स्कीम। तो एक एस मतलब एससी, एक एस मतलब एसटी। तो नेशनल SC ST हब, ये क्यों लॉन्च हुआ, कौन से मिनिस्ट्री के लिए? मतलब जो भी SC ST हैं उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट को देखना है, प्लस अगर वो लोग पैसा वैसा लेके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और जॉब दिला सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी देखना है। तो पैसे की बात आती है तो कौन सा मिनिस्ट्री, MSME। क्योंकि हमने देखा कि MSME में क्या क्या स्कीम्स थे। एक था मुद्रा स्कीम, बहुत ही फेमस स्कीम है। मुद्रा स्कीम रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री? कोई भी आप ऐसा चीज बना दो जिससे कि एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होगा नहीं और लोग भी बेहतर वैसे खरीदेंगे। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, जब हम कान से कुछ मैला निकालते हैं तो एक ईयरबड आता है प्लास्टिक का, तो वो प्लास्टिक जो है हम ईयरबड यूज करके फेंक देते हैं, फिर वो लॉस होता है ना, फिर वो प्लास्टिक की जगह लकड़ी होगा तो डिकम्पोज हो पाएगा। इसी स्कीम को बोला गया है जेड स्कीम, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू MSME। उसी प्रकार अदर स्कीम भी है, एस्पायर स्कीम। ये वो सब स्कीम है जो एग्जाम में बनते ही नहीं छूटते, बनते ही बनते एग्जाम में आते रहते हैं। राइज स्कीम, राइज होगा, हमारे MSME सेक्टर को राइज कराएंगे, राइज स्कीम। ऑल दीज स्कीम्स आर रिलेटेड टू MSME सेक्टर्स। नेक्स्ट, अभी एक MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, इस पे एक बुक लिखी गई। तो सबसे पहले MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। यही चीज पूछा तो यही आंसर लिखना, क्योंकि अगर आपको पूछ लिया फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तब ये आंसर नहीं रहेगा। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो अलग आदमी है, उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। लेकिन अगर आपको पूछा है इन इंडिया, सिर्फ इंडिया का नाम मेंशन है, तो ही हम बोलेंगे MS स्वामीनाथन। हाल ही में अभी इनका निधन हो गया है, तो इन्हीं को बोला जाता था फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जुलाई 7 में जो मरे थे, तो जुलाई 7 को महाराष्ट्र ने स्टेट नेशनल स्टेट एग्रीकल्चरल डे भी रखा था। तो इन पर जो फेमस किताब लिखी गई है, प्रियंपदा जयकुमार। प्रियंपदा जयकुमार, ओके, प्रियंपदा जयकुमार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अगर आप बैंकों में जॉब करते हो तो आपको मान लो कोई कोर्स करना है या कहीं पे एजुकेशन लेना है, तो आप 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना ऐसे लीव ले सकते हो। इसको सबैटिकल लीव बोलते हैं। ऐसा ही सबैटिकल लीव जो स्कीम है
पहली बार कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है सबैटिकल? तो ये उस स्टेट ने लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट। ये वही स्टेट ने लॉन्च किया है जहां पे हम बोलेंगे इंडिया का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। यस, फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा जो है इस पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये सारे के सारे चीज एक ही स्टेट में आ जाएंगे, सिक्किम। इवन सिक्किम में हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक भी है। ओके, हाईएस्ट लेक इन सिक्किम। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे उस रिलेटेड है। नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन वेपन्स देंगे लाइसेंस के साथ हमारे देसी लोगों को? जो लोग बहुत ही डेंजरियस कंट्रीज, जो सामने टेररिस्ट आ जाते हैं विलेजेस में घूमने के लिए, घुस जाते हैं, तो उनको घुसने रोकने के लिए असम तो उन ट्राइबल्स लोगों को देगा कि जो लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है और टेररिस्ट वहां से घुस जाते हैं, उनको क्रॉस चेक करने के लिए हम देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है? तो देखिए, टाइगर्स की बात आती है तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973, आज के डेट में मतलब अगस्त 2025 तक हमारे इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। और ये 58th वाला कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पे हैं? मैक्सिमम टाइगर्स इंडिया में है मध्य प्रदेश। तो इन टाइगर रिजर्व की जब बात आती है तो इसमें सबसे बड़ा बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, इंडिया का सबसे बिगेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। और अभी अभी जो बना है सेकंड बिगेस्ट की उपाधि इसको मिली है, इंडियाज सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा सवाल है, इट इज सुंदरबन। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी सितंबर महीने के करंट अफेयर्स में आप लोग फिर से देखोगे कि अभी अभी इंडिया को एलोकेट किया गया है इंडिया का थर्ड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व। इंडिया का थर्ड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, इट इज गुरु घासीदास तैमूर पिंगा टाइगर रिजर्व। तैमूर पिंगा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट का है? छत्तीसगढ़। तो इतना चीज हमको टाइगर रिजर्व में याद रखना है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, इतना तो आपको पता ही है। ऑलराइट, तो टोटल 58 है। 58 वाला माधव है। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। पहला तो सबसे बड़ा है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। सेकंड की उपाधि मिली है सुंदरबन। थर्ड की उपाधि मिल चुकी है गुरु घासीदास तैमूर पिंगा टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट, जॉइंट एक्सरसाइज मैत्री हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड कौन से कंट्री? इंडिया एंड थाईलैंड। अभी अभी थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने कुछ ट्रबलसम काम किया था, टेलीफोन कन्वर्सेशन पकड़े गए थे, तो इसलिए अभी थाईलैंड के जो न्यू पीएम बने हैं, तो ये सब क्वेश्चन में आते रहते हैं, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड अनुटिन। बस इतना याद रख लो, अनुटिन। अनुटिन बड़ा सा नाम है लेकिन ठीक है, हम इतना भी नाम याद कर सकते हैं, हमें तो एग्जाम से मतलब है। ओके, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स इसी को बोला जाता है। तो थाईलैंड की अभी नई प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनुटिन। पहले तो एक लेडी थी, उसको निकाल दिया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन अलर्ट। हमें बहुत अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन को स्टॉप करना है, जो घुस जा रहे हैं, तो इसको लॉन्च किया है बीएसएफ। अब जैसे देखिए ये राजस्थान स्टेट है, अब यहां पे अगर छोटा सा चक्रवात साइक्लोन टाइप का आया तो ये रेत के टीले बन जाते हैं, तो रेत के टीले में भी कुछ टेररिस्ट घुस के आ जाते हैं। इन्हीं को रोकने के लिए हमने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च्ड इन राजस्थान, लॉन्च्ड बाय बीएसएफ, फॉर विच पर्पस? टू स्टॉप द टेररिस्ट हु आर एंटरिंग थ्रू राजस्थान ड्यू टू दिस विंड माउंटेन। तो एकदम से सपाट होगा, जोर से हवा बहती है तो एक रेत का टीला बन जाता है, उसी में घुस के आ जाते हैं। तो हर जगह से हमको सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कोयला का कंज्यूमर कौन बना है? इंडिया। और पहला तो आपको पता ही होगा, चाइना। ओके, पहला आपको पता है चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं पूरे पावर प्लस और पावर पैक्ड वीडियो हैं, इसको एक बार रिवीजन कर डाला, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी सारे पीडीएफ। तो ये सारे के सारे एकदम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावर प्लस वाले वीडियो है। इंडिया का रैंकिंग इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, हमारा रैंक 40th है और पहला कंट्री है इट इज स्विट्जरलैंड। फर्स्ट कंट्री इज स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट आपने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ये होने वाली है कहां पे? ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम 2030 ये होने वाली है अपने इंडिया में, अहमदाबाद। अहमदाबाद अपने इंडिया में। और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो हमने पूछा था 2027, इट इज गोइंग टू हैपन इन अ कंट्री नोन एज माल्टा। तो जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होने वाले हैं एक ही वीडियो में हमने आपको बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। अभी अभी एक इतना भयंकर अर्थक्वेक आ चुका है, कहां पर? डायरेक्ट प्रेसेस। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका। हमने बताया था कि अर्थक्वेक में आज तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.5 रिक्टर स्केल। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.5 रिक्टर स्केल, और ये आई है चिली कंट्री में, है ना। उसी का तो नतीजा है ये सब बने हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, एंडीज माउंटेन चेन, इसी से बने हैं। एंडीज माउंटेन चेन ये है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन। ये बना 1960 में, जब ये भयंकर अर्थक्वेक आया था। 60,000 लोग मरे थे, आधे तो बहराव के मर गए होंगे। और यही अर्थक्वेक अगर समंदर है, समंदर में पानी है, पानी के नीचे जमीन है, और इस जमीन में अर्थक्वेक 7.5 रिक्टर स्केल के ऊपर आता है, तो समंदर में अगर अर्थक्वेक 7.5 से रिक्टर ऊपर आया तो इसी को बोलेंगे सुनामी। तो ये अर्थक्वेक भी जो आया था वो धीरे से हल्का सुनामी का भी रूप लिया था। ओके, चलिए few more questions are left friends। अभी अभी कौन से स्टेट ने अप्रूव किया 10% रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स? देखो एक स्कीम है, दैट स्कीम इज नोन एज व्हाट? अग्निपथ। यहां पे बच्चे 4 साल के लिए जॉब करेंगे, फिर 4 साल बाद इनमें से 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को जॉब कट। ये 25 कमीशन होंगे, फिर परमानेंट कमीशन, फिर जब ये रिटायर्ड होंगे, इन रिटायर्ड्स को बोलते हैं अग्निवीर्स। और इन अग्निवीर्स के लिए पहला स्टेट जिसने कोटा दिया है इट इज हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा कि अभी 10% कौन से स्टेट ने दिया है? उत्तराखंड। वी हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन पूछा तो पहला स्टेट जिसने इनको जॉब कोटा दिया है इट इज हरियाणा। तो पहला हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, बनना है हरियाणा। ओके, तो उत्तराखंड स्टेट जो है, इसमें से आप दूसरे क्वेश्चंस ले लो। इंडिया का पहला स्टेट टू लॉन्च योगा पॉलिसी उत्तराखंड में है। इंडिया का हमारा पहला राइटर्स विलेज। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिसी। तो उत्तराखंड में ये सब स्कीम्स आपको भी आ जाएंगे। तो कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यहां से उठा के आंसर देना है। आप अमरनाथ यात्रा में जा रहे हो, वहां का तबीयत खराब हो गया, तो आपको एम्बुलेंस तो आ नहीं सकती, लोग तो उठा के इतने ऊपर से नीचे जा नहीं सकते, नीचे से ऊपर आ नहीं सकते, तो वहां से हेलीकॉप्टर से उठाया जाएगा और एम्स ऋषिकेश में डाला जाएगा। इसी को बोलते हैं व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस? इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, इट इज लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड एम्स ऋषिकेश। ये भी हो गया उत्तराखंड। तो कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, रामसर साइट्स। देखिए आपको पता है कि रिवर या लेक और लैंड, इन दोनों के क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई वेटलैंड, कितने वेटलैंड है भाई, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? रामसर कन्वेंशन। अब कहीं पे भी मीटिंग होती है तो हम बोलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये 15th मीटिंग, तो 15th मीटिंग ये क्वेश्चन में आया था कि 15th मीटिंग कहां पे हुई थी? जिम्बाब्वे में हुई। अब रामसर साइट्स में आज के डेट में इंडिया में कितने हैं? 91 साइट्स। अब इसमें पहला साइट कौन सा है? चिलिका लेक। और सबसे बड़ा साइट कौन सा है? वो भी चिलिका लेक।
और रामसर में इंडिया में सबसे छोटा साइट कौन सा है, स्मॉलेस्ट, इट इज मध्य प्रदेश में है, रेणुका लेक। तो इतना तो आपको बनता है याद रखना। प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ promoting sustainable life for wise use of wetland। तो इंडिया की तरफ से हम जो गए थे तो हमारा थीम था ये, कि हमारा टाइटल था ये, वी हैव टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वाइड यूज ऑफ वेटलैंड, फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। ओके, तो इतना हमको देखना है। नेक्स्ट, जब बहुत तेज धूप आती है तो उस धूप से बचने के लिए एक ऐसा रीसाइलेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मूव डाडी। तो कौन लॉन्च करेगा? थोड़ा लिटरेट पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है कहां पे क्या कैसा करना है। जब आप स्टूडेंट हो तो आपका 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन, बीटेक, पीजी सारे सर्टिफिकेट लेके इंटरव्यू जाते हो। जरा सोचो आगे वाले दिनों में सर्टिफिकेट नहीं, हम एटीएम कार्ड लेके जाएंगे, आधार कार्ड जैसा, उसमें हमारा सारा डाटा होगा। वही है हमारा सवाल। अब एक स्टूडेंट्स का पूरा क्लास एलकेजी से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक सारा का सारा हायर एजुकेशन एक ही आईडी में रहेगा, इसी को बोलते हैं अपार आईडी। इट इज नोन एज अपार आईडी। ओके, नेक्स्ट, डुरांड कप। तो डुरांड कप इज रिलेटेड टू व्हिच इवेंट? हमें पता है फुटबॉल। तो इसको जीता है अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एफसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एफसी। ओके, डुरांड कप रिलेटेड फुटबॉल, और फुटबॉल में बहुत सारे ट्रॉफी हैं। तो क्या क्या ट्रॉफी हैं? स्पोर्ट्स का भी हमने एक वीडियो बनाया है, कौन से स्पोर्ट्स में क्या क्या ट्रॉफी आते हैं। जैसे फुटबॉल टीम में कितने लोग खेलते हैं? एक टीम में 11 लोग खेलेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था। 2026 नेक्स्ट ईयर होने वाली है, कहाँ पे, वो हम सेकंड क्वेश्चन में देख चुके हैं। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन इंटरलिंक करके पढ़ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ग्रैंड मास्टर हमारे कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर तो चेस में तो इंडिया कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही रहा है, तो यहां पे बने हैं रोहित कृष्णा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज स्लीनेक्स। तो यहां पे देखो, आप देख रहे हो आई फॉर इंडिया, एसएल फॉर श्रीलंका, है ना। तो ये हम कौन से कंट्री के साथ मिलके करते हैं? श्रीलंका। अब बता दो कि ये जो स्लीनेक्स है ये कौन सा एक्सरसाइज है? नेवल, आर्मी, एयरफोर्स, कौन सा एक्सरसाइज है बच्चों? तो ये है नेवल एक्सरसाइज। तो दिस वन इज अ नेवल एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो हम इसको बोलेंगे एक्सरसाइज मित्र शक्ति। श्रीलंका हमारा मित्र है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ओके, नेवल एक्सरसाइज ये है, एंड आर्मी एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति। नेक्स्ट, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो रिजाइन किया था, तो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। तो सब लोग ने रख लिया कि सीपी राधाकृष्णन, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल 54। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बनते हैं। जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम दोगे आपको दिखेगा कहीं ना कहीं उसका लिंक होता ही रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स, इंडिया का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, इंडिया का पहला, है ना। तो ये जो इंडिया फर्स्ट है, इस पे हमने एक वीडियो बनाया, आप इसको देखिए कि इंडिया फर्स्ट 2025 जनवरी से अगस्त तक कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लो, इंडिया का पहला कहाँ हुआ है, पूरा पावर प्लग वाला वीडियो आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये हुआ है श्रीनगर में। तो क्योंकि पहली बार हुआ है तो हमें यह भी होना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीता है। सबसे ज्यादा मेडल जीता है मध्य प्रदेश स्टेट ने, और ये जो पहली बार हुआ है तो इसका मैस्कॉट भी हमें याद रखना है। इसका मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर। इसका मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट, लोकसभा के जो स्पीकर थे ओम बिरला, ये अभी गए थे पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में। तो ये कौन से कंट्री में गए थे? बारबाडोस।
निसार सैटेलाइट अभी अभी लॉन्च जो हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। निसार मतलब नासा, आई मतलब इसरो, सिंथेटिक एपरेचर रेडियस सैटेलाइट। तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो ये अभी इसरो से रॉकेट लॉन्च हुआ है। तो ये कौन से रॉकेट से हुआ है? ओके, तो PSLV Mark 2, PSLV Mark 2 रॉकेट। अगर Mark 3 हो जाता है तो थोड़ा हैवी रॉकेट बनेगा, जिसपे हमने चंद्रयान 3 फायर किया था। GSLV, बाय मिस्टेक PSLV लिख दिया, सॉरी फ्रेंड, जियो सिंक्रोनस GSLV, गलती से मैंने PSLV लिख दिया था, आई बेग योर पार्डन, इट इज GSLV Mark 3, Mark 2। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी अभी 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, ये कौन ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट कौन किया था? हमारे चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट, भाई मैडम सर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक्टर पूछा है, लेकिन अगर आपको एक्ट्रेस पूछेगा तो आप लिख देना एक्ट्रेस में कौन थे। पहले एक्टर देख लेते हैं। वो जो नॉर्वे वाला वो था, रानी मुखर्जी। ओके, रानी मुखर्जी। एक्टर में थे शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। और विक्रांत मैसी को किसके लिए मिला? 12th फेल के लिए मिला था। और शाहरुख खान को मिला था फॉर द इवेंट जवान। लेकिन फिल्म अवार्ड्स में अपने इंडिया में सबसे बिगेस्ट अवार्ड होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है। अभी अभी 2025 में किनको मिला? मोहनलाल। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कोई कर नहीं पाता, और कभी भी आ सकता है, कि इंडिया में सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? देविका रानी मिला है, देविका रानी। इंडियन सिनेमा की इतिहास गवाह है कि दादा साहेब जी ने बनाया था, तो इसलिए उनको बनती। नेक्स्ट, इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। तो देखो क्वेश्चन विलेज पे है ना, तो विलेज पे आपको क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो पहले तो ये देख लो, इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज, इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज, इंडियाज फर्स्ट नोमैडिक डिजिटल विलेज। तो ये तो हमको पता है कि पहला सोलर विलेज जो है इट इज मोढेरा इन गुजरात। सोलर बॉर्डर विलेज मतलब सोलर विलेज तो है, लेकिन बॉर्डर से पाकिस्तान के पास बहुत से नजदीक से है गुजरात में, मासाली। जैसे हमारे IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो ये ऐसी जगह है नोमैडिक विलेज, मतलब बहुत ही टिपिकल विलेज होगा, झरने होंगे, पहाड़ वहाड़, कोई डिस्टर्ब के लिए नहीं होगा, घर से दूर, फैमिली से दूर, ऑफिस से दूर, आप डिजिटली कनेक्टेड रहोगे वाईफाई से, ताकि आपका काम कर सको। युक्तान, ये है आपका सिक्किम में। और ये जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज है, इसका मतलब यह है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स रहेंगे। सतनरवी नागपुर में बना है, सतनरवी इन नागपुर। मतलब इसमें आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, ड्रोन्स रहेंगे, सारे के सारे घूमते रहेंगे। आपको फील होगा कि आप 2035 में जी रहे हो। सो लाइक दैट इवेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला फीफा टैलेंट एकेडमी। तो फीफा तो फुटबॉल के लिए है, टैलेंट ढूंढो, अच्छी बात है, गर्ल्स के लिए क्या बात है। तो कहां पर ढूंढेंगे? ये वहां पर ढूंढेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल बना है। इंडिया का पहला ट्री कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है उसको। इंडिया का पहला ट्री कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास पुराने गहने हैं गोल्ड, आप वो ATM में डालोगे तो उसको AI की मदद से मेल्ट होगा, वो पैसा भी आ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM, इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM। सारे के सारे दावेदार के लिए एक ही नाम काफी है, हैदराबाद। इट इज हैदराबाद। नेक्स्ट,
न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ बस्तर ओलंपिक्स, तो ओलंपिक्स तो है, बस्तर मतलब ट्राइबल एरियाज है, कोल माइने की खनी है, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इसके नाम आएंगे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ओके बच्चों, नौकरियां मार्केट में नहीं मिलती, हमें छीन के लेना पड़ेगा, तो छीन के लेने के लिए उतना लेवल तक जाना पड़ेगा, तो दम रखो, हम हैं आपके साथ, जरूरी सरकारी नौकरी अब बहुत है नजदीक आपके, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आयुषियन स्टेटस ऑफ रेड पांडा, तो सबसे पहली बात, आयुषियन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आयुषियन का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? ग्लैंड। वर्ल्ड में कितने स्पीसीज हैं, कौन स्पीसीज कितने लेवल ऑफ थ्रेट में है, तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिशेस द रेड डेटा बुक, आयुषियन पब्लिशेस द रेड डेटा बुक। तो रेड पांडा का जो स्पीशीज का है वो है एंडेंजर्ड। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में रेड पांडा की संख्या कहां पे ज्यादा मिलती है, तो ये मिलती है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है? मिजोरम। इतने सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन के साथ इंटरलिंक है, इतना सब कर डाला तो सबसे आगे हो डाला। नेक्स्ट, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म, ग्लोबल माने वर्ल्ड फेमस, तो कॉन्क्लेव कहां हुआ था? ये वहां हुआ था जहां पे हम बोलेंगे कि इंडिया का पहला यूनिटी मॉल बना है, मतलब इस मॉल में सब कुछ मिलेगा, आप जीआई टैग से ले लो, कोई किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में अच्छी चीज है तो वहां पे मिलेगी, तो उज्जैन is available in the city of okay. Last 10 questions are left. Next, श्रम श्री स्कीम, तो कोरोना पैंडेमिक में वेस्ट बंगाल से जितने भी लोग सब बाहर गए थे उन लोगों को फिर से बुलाया गया, भाई वापस आ जाओ, तो माइग्रेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर रिटर्निंग टू वेस्ट बंगाल फॉर 5,000 रुपीज, पुरस्कार 5,000 रुपये मिलेगा ताकि अपने स्टेट में रहेंगे और अपने स्टेट को आगे बढ़ाएंगे, तो इट इज लॉन्च्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट। आदि कर्मयोगी अभियान, तो आदि इज रिलेटेड टू आदिवासी, आदि इज रिलेटेड टू आदिवासी। कर्मयोगी मतलब उनको कर्म काम करवाएंगे और योग्यता पूर्वक करवाएंगे, मतलब ट्राइबल एरियाज में भी लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, तो रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। ये इंडिया का एक गोल है कि ट्राइबल्स को भी ग्लोबल लीडर्स बनाएंगे, इसी को बोलते हैं गोल स्कीम, तो गोल स्कीम रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। अभी अभी बहुत ही फेमस स्कीम लॉन्च किया गया है, पीएम जनमन स्कीम, रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। तो ऑल दीज फेमस स्कीम्स, गोल स्कीम, पीएम जनमन स्कीम, आदि कर्मयोगी स्कीम, ये सारे के सारे स्कीम्स आर रिलेटेड टू व्हिच इवेंट? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन से ड्रोन पे अटैक कर दिया था रशिया के एक पावर प्लांट पे, तो इस पावर प्लांट का नाम क्या है? कुर्च, कुर्च। अपना घर इनिशिएटिव टू हेल्प ट्रक ड्राइवर्स इज ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? जो लोग एनएचएआई में काम करते हैं वहां पे उनके बच्चे लोगों के लिए टेक केयर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जितने ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका भी घर होता है, तो उनके घर वालों को कौन सुरक्षा देगा, कौन फाइनेंशियली हेल्प करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पहला वर्ल्ड का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ई माने इलेक्ट्रॉनिक, तो डिजिटली है, तो कार्लस मार्नस कार्लसन। ओके, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन है जोन वर्ल्ड का पहला ई स्पोर्ट्स। कहां पे हुआ था? सऊदी अरेबिया में हुआ था। नेक्स्ट, ये एक वोल्कानो है जो 600 साल बाद फटा। देखो हमें पता है कि वोल्कानो अगर अभी भी फटता है तो हम इसको एक्टिव वोल्कानो बोलते हैं। 2 साल हो गया कुछ फटा नहीं है तो हम इसको बोलेंगे शांत है, डॉर्मेट। और 10 साल से ज्यादा हो गया नहीं फट रहा है तो हम इसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट। तो ये भी वोल्कानो 10 साल के 600 साल हो गया था, लेकिन 10 साल बाद एक दिन बाद फट गया तो एक्टिव बोलेंगे। तो अभी अभी फटा है, कहाँ पे फटा है? रशिया में फटा है। और अभी अभी
6-7 दिन की बात है, क्वेश्चन आया था कि इंडिया का एक लौता एक्टिव वोल्केनो फिर से फटा। तो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड अगेन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। क्या है? बैरन आइलैंड, इज बैरन आइलैंड। ओके, तो ऐसे सब क्वेश्चंस आपको इंटरलिंक होके आते हैं। नेक्स्ट, few questions are left. इंडिया का पहला 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट केरला। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट मालगाड़ी रुद्राष्ट्र। देखिए एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी, हम भी कभी मालगाड़ी में गिनते थे बग्गी, मैं तो 60 गिनाऊं, लेकिन ये जो मालगाड़ी है बाप रे बाप 345 बॉगीज है, 4.5 किलोमीटर लंबा है। ये है इसकी का कितना किलोमीटर का लंबा ट्रेन है? 4.5। कितने उसमें बग्गी हैं? 345 बोगीज। ये झारखंड से उत्तर प्रदेश तक जाती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, बस अभी जो इनकम टैक्स में स्लैब चेंज हुई है, ये पुराना इनकम टैक्स था, ये नया इनकम, तो ये नया वाला जो आया है किसको रिप्लेस किया है? इंडियन टैक्स एक्ट दिस कंट्री। ओके, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस लेफ्ट। अलास्का में जो समिट हुई थी फ्रेंड्स, आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ओके, तो ये जो अलास्का पोर्शन है, यहाँ पे पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हुई थी। तो बिटवीन व्हिच 2 कंट्रीज? रशिया एंड अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन, न्यू डायरेक्टर ऑफ टाटा सॉइंस, नोएल टाटा। ऑपरेशन नया सवेरा, एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन 2025, तो इट इज इन बिहार। और बिहार में हमें पता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व छुपा हुआ है। बिहार में हमें पता है कि राजधानी जो है पटना, यहाँ पे हमारे एशिया का एक लौता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है। ओके, अगस्त महीने के लिए आपका इतना करंट अफेयर्स इज फुल्ली पावर पैक्ड। इसको पढ़िए, एक दफा रिवाइज कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए सो दैट आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट हर महीने के करंट अफेयर्स में हम धमाकेदार वीडियोस में आएंगे। अगर आपको और कुछ वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप हमें यूट्यूब में पिंग कर सकते हो सो दैट हम दूसरे वीडियोस भी ला पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।